अगर आप भी इंडियन मार्केट से कंटाल गए हो और आपको लगता है कि इंडियन मार्केट में कुछ नहीं रखा है, एक्सपायरी के नाम पे बस हमें हलवा खिलाया जाता है और चार्जेस के नाम पे बस हमें लूटा जाता है, और एसटीटी है वो अभी 25 तारीख से बढ़ने वाला है, इसीलिए और इतना चार्ज देने के बाद भी अगर मोमेंटम नहीं आता ऑप्शन ट्रेडिंग में या फिर फ्यूचर या फिर कोई भी इंडेक्स या इंट्राडे के अंदर, तो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो कि आज मैं इस वीडियो में के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। इसमें क्या होता है, क्या चार्जेस होता है, लीगली इंडिया में है, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ। मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, मुझे इजी टू यूज़ एंड इजी टू फ्रेंडली, और यहाँ पर मैं प्रॉफिटेबल भी रहा हूँ, जो कि इंडियन मार्केट की वोलाटिलिटीज़ ने ही मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था, इसीलिए मैं आज इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, वरना डिसलाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डेल्टा एक्सचेंज एक लीगली प्लेटफॉर्म है इंडियंस के लिए, और यहाँ पर जो चार्जेस होता है ना, वो इंडियन मार्केट के मुकाबले बहुत ही कम माइनरी चार्जेस लगता है। अगर हम इसके फीचर्स में ट्राई करते हैं, ये 2400 घंटा इंटू 7 डेज कोई भी त्यौहार इसको लागू नहीं पड़ता है, और हमारे लिए एक बेस्ट वे हो सकता है, क्योंकि इंडियन मार्केट में मंडे टू फ्राइडे होता है और 2 दिन का गैप होता है, जिसके अंदर ट्रेडिंग का एक नियम है कि अगर आप डेली बेस पे अगर उसको यूज़ नहीं करोगे तो वो आपके दिमाग से वो हट जाएगी। और यही तो इंडियन मार्केट का नियम है कि सैटरडे और संडे को जैसे ही आपके लॉसेस होते हैं मंडे टू फ्राइडे, वो एकदम सेटअप हो जाते हैं माइंड के अंदर, या प्रॉफिट हो तो भी सेटअप हो जाते हैं। और मंडे के बाद जैसे ही न्यू सीज़न चालू होता है तो आपका दिमाग जो होता है तैयार नहीं होता है, जिसके कारण एक वीक अगर आपको प्रॉफिट हो तो उसके नेक्स्ट वीक आपको लॉस हो ही सकता है। मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है, इसलिए मैं जानता हूँ। डेल्टा एक्सचेंज यूज़ करना एकदम इजी है, बस आपको मैं बताऊंगा इस तरीके से अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको जो चार्जेस के नाम पे लोग डराते हैं कि भाई चार्जेस बहुत ही हेवी लगता है यहाँ पर, तो उसके भी एक रीत नियम होता है। अगर इस तरीके से हम ट्राई करेंगे ना, तो हमारा जो चार्जेस होगा वो इंडियन मार्केट से भी आधे से आधा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट कैसे बनाते हैं पर आ जाना है, और यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज लिखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखा हुआ आएगा www.deltaexchange.india। अब ये एक लीगल प्लेटफॉर्म है इंडिया के लिए, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर विड्रॉल जो होता है वो 5 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में आ जाता है, इज ए कम्पेयर टू इंडियन मार्केट। 2 दिन तक साले देते नहीं है विड्रॉल, यहाँ पर इन द फास्ट विड्रॉल देते हैं। अब सबसे पहले साइन इन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो हमारे पास 2 ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास गूगल अकाउंट है तो डायरेक्टली यूज़ हो जाएगा, अगर आप ईमेल आईडी से साइन इन करना चाहते हैं तो यहाँ पर डायरेक्टली भी हो सकता है। लेकिन मेरा पहले से ही यहाँ पर अकाउंट बना हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको अकाउंट के ऊपर ही लेके जाऊँगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ की खास बात यह है कि आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड डायरेक्टली ले जैसे ही मांगते हैं तो ये लिंक कर देने का तुरंत ही आपका अकाउंट जो होता है वो 5 मिनट से 10 मिनट में अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। और जब भी आप अपनी बैंक जो डिटेल होती है इसके अंदर फिल करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 24 आवर के अंदर यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आप है तुरंत ही विड्रॉल ले सकते हैं। प्ले स्टोर के ऊपर ये अवेलेबल है, यानी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं इनकी फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर चार्जेस जो होता है ना, वो सबसे पहले अगर आप समझ लेंगे तो शायद आपको बहुत आसानी होगी। तो ये इसका फीस स्ट्रक्चर है। जैसे इंडियन मार्केट में फिक्स इनकम होती है कि भाई 20 से 40 रुपया लिया जाता है, वैसा ही यहाँ पर थोड़ा अलग टाइप का है कि आप जिस हिसाब से माल लेते हैं उस हिसाब से चार्जेस लगता है। तो यहाँ पर टेकर और मेकर यूज़ किया जाता है। मेकर का मतलब होता है कि लिमिट के ऊपर आपने कोई पोजीशन टिक किया हो है तो उसे मेकर कहा जाता है। और टेकर यानी कि उन लोगों ने अगर कोई पोजीशन आपको मार्केट के ऊपर दिया हुआ है तो उसकी फ़ीस अलग होती है। ज़्यादातर अगर आप लिमिट शूट करोगे, और किस तरीके से लिमिट शूट करते हैं ये भी मैं बताऊंगा, तो आपको टेकर की साइड नहीं जाना है। और मेकर्स की जो चार्जेस होता है वो 0.02% है, और अगर देखा जाए तो बहुत ही कम काज है। और इसकी एक खासियत ये है कि अगर 15 मिनट के अंदर अगर आपने इसको कोई भी पोजीशन होती है उसको एग्ज़िट की तो आपको 0 ट्रेडिंग फीस देनी पड़ती है।
यानी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें होता ये है कि आपने अगर बहुत ज़्यादा लीवरेज ले लिया, क्योंकि यहाँ पे इंडियन मार्केट के जैसे पहले 20 टाइम तक लीवरेज दिया जाता था ना, वैसे ही यहाँ पर भी 20x तक लीवरेज दिया जाता है। और ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपके पास कम फंड्स है तो आप है वो कम से कम 2 से 3% तक यानी कि एक्स्ट्रा लीवरेज लेंगे तो शायद लिक्विडेशन नहीं होगी। लिक्विडेशन क्या होता है यहाँ पर कि भाई कोई पोजीशन है वो आपने 100 रुपीज़ के ऊपर लिया हुआ है। अब यहाँ पर 100 रुपीज़ के ऊपर लिया हुआ है, लेकिन आपके पास जो फंड है वो कम है और लिक्विडेशन जो प्राइस होती है यानी कि 110 आपको एक फिक्स प्राइस दी जाएगी कि यहाँ तक हम आपकी पोजीशन रखेंगे, उसके बाद आपकी जो पोजीशन होगी वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्क्वेयर की कर दी जाएगी। यानी कि जब आप लीवरेज ज़्यादा लेते हैं तो जो लिक्विडेशन प्राइस होती है वो बहुत ही नियरेस्ट होती है। अगर आपने लीवरेज नहीं लिया और 100 रुपीज़ के भाव के ऊपर अगर आपने सिर्फ 2x तक का लीवरेज लिया तो ऑलमोस्ट ये जो लिक्विडेशन प्राइस होगी वो 150 के आसपास रह सकती है। लेकिन अगर आपने ऑलमोस्ट 20 टाइम तक का लीवरेज लिया तो आप सोच सकते हैं कि ये जो लीवरेज प्राइस होगी वो ऑलमोस्ट यहाँ पर 110 या 5 के आसपास रह सकती है। लीवरेज लेने में यहाँ पर कोई इतना चार्जेस नहीं लगता है, मैं खुद यूज़ किया हुआ है। बस यहाँ पर जो चार्जेस लगता है ना वो है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर यहाँ पर एकदम दबा के चार्ज लिया जाता है। अगर आपने 5K का माल लिया यानी कि 5,000 का माल लिया तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको 380 रुपये तक का चार्ज पे करना पड़ता है। यहाँ पर जो ऑप्शन ट्रेडिंग के जो चार्जेस होते हैं ना बहुत ही हाई होते हैं। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, एक इसका भी आइडियाज़ है कि यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही भयंकर टूटती है मार्केट। जैसे कि अभी के टाइम पे ही देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो भाई ऑलमोस्ट 6% यहाँ पर टूटा हुआ है और बिटकॉइन ऑलमोस्ट 4%। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि $1 का प्रीमियम, क्योंकि $1 होता है, वो यहाँ पर $500 तक भी जाता है और आज के दिन भी यहाँ पर गया हुआ था। ऐसे कभी कभार भी जाता है, महीने में कितनी बार जाता है उसका कोई फिक्स नहीं होता है। मार्केट न्यूज़ डिपेंडिंग्स के ऊपर काम करता है। लेकिन जब भी रैली आती है तो इसमें ऑलमोस्ट 10 से 20% तक की रैली देखने को मिलती है ही मिलती रहे। इसीलिए यहाँ पर डिसाइड ये किया हुआ है मैंने कि ऑलमोस्ट जैसे कि डेली एक्सपायरी होती है इसके अंदर, तो सबसे पहले तो इथेनियम जो होता है ना इसको हम निफ्टी की तरह यूज़ करते हैं क्योंकि निफ्टी की तरह ये काम करता है धीमे धीमे। लेकिन बिटकॉइन जो होता है वो यहाँ पर सेंसेक्स की तरह काम करता है, बहुत ख़तरनाक काम करता है, बहुत ऊपर नीचे होता है। यानी कि डेली बेस पे अगर देखा जाए ना तो ये 4 से 5,000 पॉइंट का रैली भी यहाँ पर दिखा सकता है अगर साइडवेज नहीं रहा। क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पर क्या होता है, यूएस मार्केट शाम को 7, 8, 9 बजे के आसपास चालू होती है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोमेंटम दिखने को मिलता है। अगर आपको इसकी लिक्विड और जैसे कि वॉल्यूम देखना है तो यहाँ पर देखो भाई बिलियंस डॉलर्स में वॉल्यूम्स है यहाँ पर यहाँ पर आता है वॉल्यूम्स। वॉल्यूम देख के ट्रेड किया जा सकता है इसके अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ इसके ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे देखते हैं। इथेनियम में सबसे पहले तो इसके चार्ट के ऊपर देखेंगे तो जो टॉप वॉल्यूम होते हैं ना यहाँ पर सबसे ज़्यादा गेम यहीं से चेंज होती है। टॉप वॉल्यूम देखोगे ना तो आपको पता चलेगा भाई 25 मिलियन इस ट्रेड के ऊपर लोगों ने यहाँ पर बेट लगाई सकती है, यानी कि बाय किया हुआ है, पुट को बाय किया हुआ है। और अगर इसके पुट का प्रीमियम देखो तो आपको पता चल जाएगा भाई 50 पैसा से ऑलमोस्ट 16 रुपीज़ के आसपास गया हुआ था। यानी कि हमें सिर्फ इसके अंदर पर डे का अगर हम $1 भी बाइंग करते हैं तो हमारा जो चार्जेस होगा $1 का जो चार्जेस होता है ना वो कुछ नहीं लगता, कम से कम 3 से 5 रुपये, जो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था। लेकिन अगर इसी हमारा जो $1 या $2 जाएगा तो कुछ हमें एक दिन डे का कुछ इतना खास फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है 10 से 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 500 गुना तक के रिटर्न जो होते हैं वो यहाँ पर बिटकॉइन इथेनियम निकालते हैं, जो कि इंडियन मार्केट की औकात से बाहर है। देखो भाई आपके सामने ही है
आज का ही है, ये रियल ट्रेड है। अभी 2:30 बजे इसका जो प्राइस था वो ऑलमोस्ट 50 पैसा से ऑलमोस्ट 15 रुपये गया, यानी कि 30 टाइम तक का। यानी कि अगर सिर्फ $1 का भी इन्वेस्टमेंट होता है वो भी $30 के आसपास बन जाता है। मैं भी पहले ये इसी बात से डर रहा था कि यहाँ पर चार्जेस बहुत लगता है, लेकिन यहाँ पर चार्जेस के साथ साथ जो पैसा रुपया होता है वो भी भयंकर तरीके से बढ़ता है अगर गेम आपके फेवर में चल जाता है तो। अब यहाँ पर हमें इक्विटी में काम करना है, तो इक्विटी में काम करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे कॉइन्स जो होते हैं वो जो कि फ्यूचर्स में काम करते हैं। कॉइन्स की जो कैपेसिटी होती है ना पर डे की कि कितना चलेगा, यहाँ पर लिमिट सेट नहीं होती है। अगर कोई कॉइन जो होता है वो यहाँ पर 100% एक दिन में चलना हो ना तो चल सकता है सिर्फ आफ्टर 2 आवर के अंदर, जैसे कि यही था इन्फिनिटी ग्राउंड परपेचुअल। देखो भाई, ये कल शाम को ऑलमोस्ट देखो यहाँ पर था 0.045 के आसपास था और वहाँ से ऑलमोस्ट एक ही दिन के अंदर ऑलमोस्ट 0.09447 के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट 100% तक का रिटर्न जो होता है वो डेल्टा एक्सचेंज में देखने को मिलता है। टूटता भी वो इसी तरीके से, बढ़ता भी वो इसी तरीके से है, लेकिन चार्जेस जो होता है वो यहाँ पर लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड लिया जाता है जैसे फीस के नाम पे होता है। लेकिन एप्लीकेशन बेस्ट है, कहीं भी आपको लेग हैंग या फिर जैसे कोई एप्लीकेशन होता है ना कि भाई वॉल्यूम्स आता है तो गिर जाता है, चिपक जाता है, ऐसा कोई इसमें सिस्टम देखने को आपको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि मोस्ट ऑफ आपको मैंने ऊपर का सब कुछ जो था वो बता दिया है। अब बात करेंगे कि कोई भी कॉइन्स या ऑप्शंस को बाय करना है तो क्या करना पड़ेगा। सिंपल सा मेथड है दोनों में। जैसे इंट्राडे में हम इंडियन मार्केट में काम करते हैं वैसे ही यहाँ पर काम होता है। यहाँ पर इनटू 24 आवर्स आप कभी भी बाइंग कर सकते हैं, कभी भी आप सेलिंग कर सकते हैं, कोई भी पोजीशन को आप कितना भी होल्ड कर सकते हैं। आपको जो इनकी जो फिक्स स्ट्रक्चर है वो है यहाँ पर कि 4 घंटे में यहाँ पर फीस जो होती है वो ली जाती है अगर आप इनकी लीवरेज जो होता है वो यूज़ करते हैं तो। अगर आप प्रॉफिटेबल रहते हो तो कोई इतना लीवरेज का चार्जेस नहीं देना पड़ता, अगर आप लॉस में रहते हो तो भी बहुत माइनरी चार्जेस यहाँ पर देने पड़ते हैं। इसलिए ये भी एक खास ध्यान रखना है। जैसे आपने कोई इक्विटी में यहाँ पर कोई कौन लेके बैठे हो कल का और आपने अगर लीवरेज बोर्ड लिया हुआ है तो शायद चार्जेस लगेगा, अदरवाइज लीवरेज नहीं लिया हुआ है तो यहाँ पर जो फीस होती है बाइंग सेलिंग की वही यहाँ पर लगती है। अब मैं आपको अपनी सबसे पहले तो फीस बता देता हूँ। तो देखो, अभी मैंने रिवर यूएसडी जो कि अभी 1 तारीख को $7 चला था लेकिन अभी $25 के ऊपर चल रहा है जो कि लिया हुआ था, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या उसको सेल किया हुआ है अभी के टाइम पर। और अगर देखा जाए तो ऑर्डर प्राइस $24 और 885 में चल रहा है। मैंने उसको एग्जीक्यूटिव प्राइस जो थी वो यहाँ पर लिया हुआ है और ऑर्डर वैल्यू है वो $50 के आसपास है और अभी मैंने फिल किया हुआ है। चार्जेस की बात करें तो देखो ये फीस लगी हुई है $0.0293 और अगर मैं इसको 15 मिनट से पहले एग्ज़िट कर दूंगा तो मुझे सेलिंग का चार्जेस भी यहाँ पर नहीं लगेगा। यानी कि ऑल ओवर अगर देखा जाए तो फीचर जो होता है ना इसके चार्जेस बहुत ही मायने रखते हैं। अगर क्योंकि यहाँ पर क्या होता है हाई स्कोप होता है, कोई कॉइन जो होता है वो यहाँ पर 100% के आसपास भी चल सकता है, इसीलिए भी। अब बात करते हैं कि बाइंग और सेलिंग की। तो जैसे कि ये कॉइन है इसी के बारे में बात करता हूँ। लीवरेज ऊपर की साइड जो होता है उसे लीवरेज कहा जाता है। यहाँ पर लीवरेज में 1 गुना से लेके आप जो है यहाँ पर 20 टाइम तक ले सकते हैं। जैसे कि ये देखिए ये आ गया लिमिट। अब मैंने आपको बताया था कि लिमिट मार्केट ओनली स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस, तो लिमिट के ऊपर ही हमेशा सेट करेंगे तो कम चार्जेस लगेगा। क्योंकि मार्केट में क्या होता है
कि आपको बहुत महंगे दाम पर ये लोग दे देते हैं। मार्केट में क्या होता है कि बायर इनके होते हैं बहुत ऊपर की साइड और 20-20, 25-25, 30 पॉइंट अलग अलग भाव के होते हैं, जिसका कारण क्या होता है तुरंत अगर कोई मार्केट के प्राइस आया और प्राइस गिर गया तो वो आपको बहुत महंगे में मिल सकता है। इसीलिए हमेशा लिमिट के ऊपर सेट करने का यहाँ पर बाइंग और सेलिंग दिखाते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर आप बेस्ट बीड मारोगे ना तो ये जो 1 मिनट, तो यहाँ पर नीचे की जो बेस्ट प्राइस होगी ना वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे कि ये देखो, अभी देख रहे हैं आप, यहाँ पे देखो, अभी देखो ये चेंज कर रहा हूँ, देखो मिल गया। अब जैसे ही ये प्राइस यहाँ पर मैच होगी तो आपको आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि भाई इक्विटी में आपको शेयर्स लिया जाता है ना, ऐसे इसमें शेयर्स नहीं लिया जाता। आपको यहाँ पर क्वांटिटी सिलेक्ट करनी पड़ती है, जो कि आपके मार्जिन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे लेना है। ये लॉट में काम करता है, यूएसडी और येन। तो यूएसडी में ट्राई करेंगे तो यूएसडी में भी यहाँ पर हो सकता है। ये 3 लॉट आता है $27 के अंदर और लीवरेज भी लिया हुआ है, लेकिन हम लॉट में ट्राई करेंगे तो ये 3 युआन आ जाएगा। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी करना चाहे वो कर सकते हैं। जैसे यूएसडी में सिलेक्ट करेंगे तो आपका पैसा आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या मुझे लगता है कि इतना चल गया 100%, तो मैं इसको अगर सेल करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरी लिमिट जो होगी वो ऑलमोस्ट 2% के आसपास ही यूज़ करूँगा। और जैसे ही यहाँ पर मैं टिक करूँगा बेस्ट प्राइस, तो अभी तो मेरा जो मार्जिन है वो इसमें यूज़ किया हुआ है मैंने। ऑलमोस्ट 2000 का मार्जिन जो था मेरे पास वो ऑलमोस्ट मैंने इसमें 3x 2x तक का लीवरेज लिया हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट 4,500 से 5,000 के आसपास का मैंने इसमें माल लिया हुआ है। जैसे ही हम यहाँ पे माल लेते हैं तो हमारी जो पोजीशन होगी वो इसके अंदर, जैसे ही पोजीशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर गेम चेंजिंग होता ये है कि इंडियन मार्केट में एसएल टारगेट आप एक साथ नहीं रख सकते, और अगर टारगेट रखने के बाद भी अगर आपका जो प्राइस है वो यहाँ से आप डायरेक्टली भी एग्जिट करना चाहे तो नहीं कर सकते, कोई ना कोई ऐसे लिए टारगेट निकालना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप यहाँ पर ब्रैकेट ऑर्डर बना के एसएल टारगेट दोनों सेट कर सकते हैं, और उसके बाद भी अगर आपका मन नहीं भरा तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पर क्लोज करके बेस्ट प्राइस के ऊपर बेच सकते हैं। जिससे कि होगा ये है कि आपने जो भी एसएल टारगेट रखे हैं वो ये ऑटोमेटिकली सिस्टम जो होगी वो यहाँ पर कैंसिल कर देगी। और ये फीचर बहुत बेस्ट फीचर है जो कि मुझे यहाँ पर बेस्ट लगा हुआ था। अब मैं आपको इसका खेलने का नियम बताता हूँ कि कोई भी कॉइन्स अगर 100% चला हुआ हो ना, तो यहाँ पर ना आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो इसके चार्ट के ऊपर रहना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो टेट के बाजू में चार्ट एंड ब्लॉक लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पता चलेगा। तो इसके ऊपर इसका चार्ट पैटर्न आ जाएगा। इसी तरीके से इसका चार्ट पैटर्न होता है, अगर आप यूज़ करेंगे तो पता चल जाएगा। अब यहाँ पर मैंने एक इंडिकेटर भी रखा हुआ है जो कि इसके नीचे जाता है तो मैं इसको सेलिंग कर सकता हूँ, और इसके ऊपर जाता है तो मैं इसको बाइंग की साइड लेके जा सकता हूँ। जैसे कि ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी बहुत होती है, इसीलिए थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर खेलेंगे तो शायद ज़्यादा बेटर हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर अगर 1 मिनट की बात करें तो ऑलमोस्ट इतना चलने के बाद अगर ये इसके नीचे आता है तो हम एक छोटा ऐसे लगा के इसमें ट्रेड लगा सकते हैं। आई होप आप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, और नीचे लिंक दी गई है, आप मेरे लिंक से डाउनलोडिंग करेंगे तो शायद आपको 250 रुपीज़ ऐसे ही कंपनी की तरफ से भी दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ट्रेडिंग फीस भी आपकी शायद 1 मंथ के लिए माफ़ हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट